पाठशाला के इस कार्यक्रम में आजकल हम व्रतों की चर्चा कर रहे हैं। पिछले कार्यक्रम में हमने अणुव्रत की चर्चा की, फिर गुणव्रतों की भी चर्चा कर ली। श्रावक के 12 व्रत होते हैं, 12 अच्छे काम होते हैं और वो 12 व्रतों में 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत कहलाते हैं। 5 अणुव्रतों की, 3 गुणव्रतों की चर्चा हमने कर ली। आज हम 4 शिक्षाव्रतों की चर्चा करेंगे। हमें उम्मीद है आपको शिक्षाव्रतों की चर्चा बहुत अच्छी लगेगी। शिक्षाव्रत किसे कहते हैं? शिक्षाव्रत की डेफिनेशन क्या है? जो व्रत श्रावक को मुनि बनने की शिक्षा, आगे बढ़ने की शिक्षा देते हैं, उन्हें हम कहते हैं शिक्षाव्रत। इन व्रतों के पालन करने से श्रावक और मजबूत हो जाता है और मजबूत होने के बाद आगे बढ़ने की ओर, क्षुल्लक, एलक या मुनि बनने की ओर चल पड़ता है और धीरे धीरे अपनी पर्याय को सफल कर लेता है। तो इनका नाम रखा गया शिक्षाव्रत। शिक्षाव्रत के कितने भेद होते हैं? शिक्षाव्रत के 4 भेद हैं। सामायिक शिक्षाव्रत, प्रोष्ठोपवास शिक्षाव्रत, तीसरा भोगोपभोग परिमाण शिक्षाव्रत और चौथा अतिथि संविभाग शिक्षाव्रत। शिक्षाव्रत के 4 भेद हैं। सामायिक शिक्षाव्रत का क्या स्वरूप है? इसमें हमें क्या करना होता है? जो व्रती होते हैं वे सामायिक शिक्षाव्रत धारण करते हैं। सामायिक शिक्षाव्रत में क्या करना होता है? इसके लिए उन्हें, जो सामायिक शिक्षाव्रत वाले होते हैं, उन्हें सुबह, दोपहर और शाम 3 समय सामायिक करनी होती है। सामायिक कैसे होती है? अपने मन से खोटे विचार हटा दें, मन को बिल्कुल स्थिर बना लें। स्थिर बना के एकांत स्थान में, जहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, वहाँ पहुँच जाएं। किस लिए हमें सामायिक करनी है? मैं यहाँ अब सामायिक की विधि बता रहा हूँ। जितने भी महानुभाव इस टीवी को देख रहे हैं और जिनकी उम्र 50-60 से ऊपर है, महिला हो या पुरुष, उनको सामायिक करना प्रारंभ कर देना चाहिए। सामायिक कैसे हो रही है वो बता रहा हूँ। एकांत स्थान में पहुँच जाएं। एकांत स्थान में पहुँच के सबसे पहले खड़े हो जाएं, पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके। मान लीजिए पूर्व की ओर मुख करके आप खड़े हो गए सीधे। खड़े होने के बाद आपने फिर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा। नमोकार मंत्र पढ़ने के बाद फिर आपने मन में चिंतन किया, इस पूर्व दिशा में जितने भी सिद्ध क्षेत्र हैं, जितने भी पंच परमेष्ठी विराजमान हैं, जितनी भी जिन प्रतिमाएं हैं, निर्वाण क्षेत्र हैं, मैं उन सबको वंदना करता हूँ। इतना, इसे कहते हैं नमोस्तु। इन्हें कहते हैं आवर्त। देखिए ध्यान से, 3 बार आवर्त करें और एक नमोस्तु करें। पहले पूर्व दिशा में 9 बार नमोकार मंत्र हमने पहले पढ़ लिया। इसके बाद खड़े खड़े आप घूम जाएं। घूमे किधर? दक्षिण दिशा की तरफ। फिर दक्षिण दिशा की तरफ होके फिर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें, हाथ नीचा करके, और उसके बाद फिर कहें, इस दक्षिण दिशा में जितने भी जिनालय हैं, जिन बिंब हैं, मुनिराज, पंच परमेष्ठी जितने भी हैं, मैं उन सबकी मन वचन काय से बड़ी भक्तिभाव से वंदना करता हूँ। उस समय भी
3 आवर्त करें और वंदना करता हूं के बाद एक नमोस्तु करें। उसके बाद दक्षिण दिशा से आप मुड़ जाएं पश्चिम दिशा में और पश्चिम दिशा से घूम के आ जाएं उत्तर दिशा में, अर्थात खड़े होके चारों दिशाओं में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना है। चारों दिशाओं में जितने भी सिद्ध क्षेत्र हैं, तीर्थ क्षेत्र हैं, जितने भी जिनालय जिनबिंब हैं, जितने परमेष्ठी विराजमान हैं, उन सबको नमस्कार करना है और एक नमोस्तु करना है। जब चारों दिशाओं में ऐसा कर चुके तब अंत में उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके आप आसन से बैठ जाएं। अब आपको क्या करना है, आपने संकल्प लिया कि मैं 2 घड़ी माने 48 मिनट तक सामायिक करूंगा। उसमें फिर आपको क्या करना है, आप अपनी आत्मा का चिंतन करें। आत्मा का चिंतन कैसे करें? शास्त्रों में आत्मा का जो परिचय दिया है उस परिचय को आप अपने मन में बार बार चिंतन करके लाएं। मेरी आत्मा कैसी है, मेरी आत्मा का गुण क्या है, मेरी आत्मा का वर्तमान में आकार क्या है, मेरी आत्मा की अवस्था कैसी है, मेरी आत्मा क्या करती है, मेरी आत्मा क्या करती क्या भोगती है, इन सब की आप अपने अपने मन में चिंतन करें। आप ये भी कर सकते हैं, हिंदी का जो सामायिक पाठ है, काल अनंत भ्रमयो जग में, किताब लेके पूरे सामायिक पाठ का आप पाठ करें। आप ये भी कर सकते हैं, संस्कृत का एक पाठ है, सत्येषु मैत्रीम गुणिषु प्रमोदम, उस पाठ को आप अच्छी तरह से उच्चारण करें और उच्चारण के साथ साथ उसके अर्थ का विचार करें। आप ये भी करें कि आलोचना पाठ बोले, हे भगवान, मुझसे नित्य प्रति कितनी गलतियां होती हैं, कितने प्रकार के दोष होते हैं, भगवान मेरे वो सब दोष मिथ्या हों। सामायिक में क्या करना होता है, आत्मचिंतन करें, अपने दोषों के बारे में सोचें। तीसरी बात, भगवान की वंदना भी करें और भगवान की वंदना भी उसमें आप कर सकते हैं। आप मेरी भावना का चिंतन भी कर सकते हैं, आप वैराग्य भावना भी बोल सकते हैं, आप 12 भावनाओं का पाठ भी कर सकते हैं। आप इस तरह निरंतर 48 मिनट तक चिंतन करें, लेकिन चिंतन करते समय सांसारिक विकल्प मस्तिष्क में नहीं आने चाहिए। किससे क्या लेना क्या देना, किससे बात करनी, किसी का फोन मोबाइल हल्ला गुल्ला, सबसे दूर एकांत में सामायिक करनी होती है। इसलिए सामायिक का काल उन्होंने रखा मॉर्निंग में, सूर्योदय से पूर्व सामायिक कर लें, ताकि बाद में जब हलन चलन शुरू हो उससे पहले ही हमारी सामायिक पूरी हो जाए। और दोपहर और शाम को भी शांत वातावरण में सामायिक करें। सामायिक शिक्षाव्रत वाला जो श्रावक होता है वो सुबह दोपहर और शाम 3 टाइम कम से कम 2 घड़ी, 1 घड़ी का मतलब 24 मिनट, 2 घड़ी का मतलब 48 मिनट तक सामायिक करता है। अगर 3 बार न कर पाए तो 2 बार तो करता ही करता है। ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से अपने स्वरूप का भान रहता है। मैं कौन हूँ, इस जन्म में मुझे करना क्या है, मेरा यहाँ लक्ष्य क्या है, मुझे करना क्या है। अपनी आलोचनाएं करने से मालूम पड़ता है मैं क्या गलत कर रहा हूँ। भगवान की वंदना करने से ये मालूम पड़ता है मुझे ऐसा बनना है। इन सबको वो 48 मिनट तक सुबह शाम दोपहर 3 बार या कम से कम 2 बार करता है। ऐसा करना सामायिक शिक्षाव्रत है। दूसरा शिक्षाव्रत कौन सा है, जरा उसके बारे में भी हमें जानकारी दे दीजिए। दूसरे शिक्षाव्रत का नाम है प्रोषधोपवास शिक्षाव्रत। 2 शब्दों से बना है, प्रोषध और उपवास। प्रोषध माने एक बार भोजन करना, उपवास माने पूरा उपवास रखना। प्रोषधोपवास 3 तरह से होता है। सबसे अच्छा प्रोषधोपवास व्रती का कैसे होता है, सप्तमी के दिन
वह एक आसन करे। अष्टमी के दिन उपवास रखे और नवमी के दिन फिर एक आसन करे। इसी प्रकार चतुर्दशी में तेरस के दिन एक आसन करे, चतुर्दशी को उपवास रखे और मावस या पूर्णमासी के दिन फिर एक आसन करे। एक आसन का मतलब होता है प्रोषद और उपवास का मतलब होता है उपवास, और दोनों को मिलाने से शब्द बना प्रोष्ठोपवास। ये कब करना पड़ता है? ये एक महीने में दोनों अष्टमी दोनों चतुर्दशी को करना पड़ता है। अगर कोई ये कहे हम में इतनी शक्ति तो नहीं, सप्तमी को हम एक आसन कर लें, अष्टमी को उपवास, नवमी को फिर एक आसन, हमें तो कमजोरी आ जाती है, हम इतने भूखे नहीं रह सकते। अगर ऐसी बात हो तो ऐसा करें, सिर्फ अष्टमी या चतुर्दशी को उपवास कर लें। अगर एक आसन करेंगे तो जघन्य प्रोष्ठोपवास, अगर मात्र अष्टमी को उपवास रखेंगे तो मध्यम प्रोष्ठोपवास, और सप्तमी नवमी को एक आसन और अष्टमी को उपवास रखेंगे तो ये सबसे श्रेष्ठ प्रोष्ठोपवास कहलाता है। प्रोष्ठोपवास या व्रत वाले दिन क्या करना चाहिए? व्रत वाले दिन व्यापार या नौकरी पे नहीं जाना चाहिए। महिलाओं को घर गृहस्थी के काम नहीं करना चाहिए। आप कहेंगे घर गृहस्थी का काम नहीं करेंगे तो घर का काम कौन करेगा? कायदा तो ये कहता है घर में जो सास हो या जो दूसरी दौरानी वगैरह हो, उनको उस दिन ये कह देना चाहिए आज आप जाएं, आज आपका व्रत है, प्रोष्ठोपवास है, आज आप जाएं, हम पीछे से काम संभाल लेंगे। प्रोष्ठोपवास वाले दिन अधिक से अधिक समय धर्म ध्यान में लगाए। शास्त्रों में तो ये लिखा है सप्तमी के दिन ही मंदिर में चला जाए, सप्तमी की रात मंदिर में रहे, अष्टमी के दिन रात मंदिर में रहे और नवमी के दिन में मंदिर में रह के दोपहर को 12 बजे फिर घर पे आके भोजन करे। प्रोष्ठोपवास धर्म कर्म करने का समय है, इसमें सांसारिक क्रियाओं का निषेध है। आचार्यों ने कहा है उन दिनों में श्रृंगार करना, अंजन लगाना, काजल लगाना, सेंट लगाना आदि किसी कार्य करने की परमिशन नहीं। शरीर से निष्प्रय होके अपने आत्मा के चिंतन करने की आवश्यकता है। ऐसा जो करते हैं उसको हम कहते हैं प्रोष्ठोपवास व्रत। 2 शिक्षा व्रत हो गए, अब आप हमें तीसरे शिक्षा व्रत के बारे में थोड़ा और बताएं। तीसरे शिक्षा व्रत का नाम है भोगोपभोग परिमाण व्रत। उस व्रती ने क्या किया था? अपने भोग और उपभोग, भोग किसे कहते हैं? जो एक बार भोगने में आता है उसे कहते हैं भोग। जैसे दाल, रोटी, चावल, फल वगैरह खाए और खत्म हो गए, उसे कहते हैं भोग। और जो बार बार भोगने में आता है उसे कहते हैं उपभोग। जैसे वस्त्र बार बार पहनने में काम आते हैं, जैसे मेज कुर्सी बार बार यूज करने में काम आते हैं, हमारी सवारी गाड़ी, मोटर, स्कूटर, इनका कहलाता है उपभोग। तो भोग और उपभोग की जो सामग्री हमने अपने परिग्रह, प्रमाण व्रत आदि व्रतों में रखी है, उसमें से भी उस दिन के लिए संकुचित कर लेना। एग्जाम्पल, आपने नियम लिया मैं 20 साड़ी रखूंगी, ठीक है। अब 20 साड़ी में सुबह उठे नियम ले लिया मैं आज दिन में 1 साड़ी पहनूंगी, बस। मैं आज दिन में मात्र 2 बार भोजन करूंगी, मैं आज दिन में पेय पदार्थ 1 बार लूंगी। तो वो व्रती रोजाना उस चार्ट को फिलअप कर लेता है, 2 मिनट लगते हैं। आज मैं इतनी बार नहाऊंगा, इतनी बार खाऊंगा, इतनी बार ऐसा करूंगा। इससे क्या होता है? भोग और उपभोग प्रमाण व्रत लेने से जो ज्यादा की इच्छा थी वो समाप्त हो जाती है। और कभी अगर ऐसा मौका आ जाए जो उसमें कोई दिक्कत आ जाए और फिर भी अगर वो अपने व्रत पर दृढ़ रहता है ना, तो महान पुण्य का बंध होता है। मान लीजिए आज नियम लिया था कि मैं आज सिर्फ यही साड़ी पहनूंगी
और इत्तेफाक की बात वो आपकी साड़ी किसी मेहतर से या सूअर से छुप गई। अब क्या करें, अब तो ये अशुद्ध हो गई, तो अब क्या करेंगे, आपको अशुद्ध ही पहननी पड़ेगी उस दिन, या आप किसी तरह से उसको तुरंत धो के सुखा के उसी को पहनेंगे, दूसरी नहीं लेंगे। ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। दिक्कत नहीं हुई, ऐसा करने से महान पुण्यबंध होता है। अपनी इच्छाओं का दमन करना, इसी का नाम तो तप है। हम और साड़ी निकाल लें, नहीं आज दूसरी नहीं निकालूंगी, इससे ही काम करूंगी, तभी तो बात है, नहीं क्या बात बनेगी। ऐसा नियम लिया जाता है। तो जिसमें भोग और उपभोग की सामग्री दिन में आज इतनी प्रयोग में लाऊंगा, इतनी बार प्रयोग में लाऊंगा, इसका जहाँ संकल्प किया जाता है उसे कहते हैं भोगोपभोग परिमाण व्रत। 3 शिक्षा व्रत हमने अच्छी तरह से समझ लिया। अब अंतिम शिक्षा व्रत के बारे में हमें समझा दीजिए। अंतिम शिक्षा व्रत है अतिथि समविभाग। अतिथि समविभाग का तात्पर्य शब्द को देखिए। अतिथि माने मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका आदि के लिए अपने भोजन में से योग्य विभाग करना, इसका नाम होता है अतिथि समविभाग। वो व्रती क्या करता है, सबसे पहले देखता है मंदिर में कोई मुनिराज, कोई आरिका माता जी, कोई क्षुल्लक एलक ब्रह्मचारी भैया तो नहीं है। अगर वो आए हुए हैं तो पहले उनको भोजन कराएगा, उसके बाद स्वयं भोजन करेगा। इसे कहते हैं अतिथि समविभाग। पहले अतिथि को, पात्र को भोजन कराएं और उसके बाद स्वयं भोजन करें। पात्र भी 3 प्रकार के होते हैं। मुनि महाराज जो होते हैं वो उत्तम पात्र होते हैं। व्रती, मेहरा पुरुष या एलक, क्षुल्लक, क्षुल्लिका और आरिका जो होती हैं ये भी मध्यम पात्र कहलाते हैं। और जो जैनी भाई, साधर्मी जैनी भाई होते हैं उन्हें हम कहते हैं जघन्य पात्र। वो इन पात्रों को देखता है और इन पात्रों को देख के मंदिर में हो, जहाँ भी हो, उनकी जो विधि पड़गान आदि की है यथा योग्य करके उनको पहले आहार कराएगा। आहार करने के बाद फिर स्वयं भोजन करता है। इसका नाम अतिथि समविभाग है। आजकल ना तो मुनि आते हैं, ना इतनी आरिकाएं हैं, तो फिर जो व्रत ले लिए वो कैसे करेगा अतिथि समविभाग। मान लीजिए आज कोई भी नहीं मिला, तब क्या करेगा, भोजन करने से पहले भावना भाएगा, आज मेरी कैसे कर्म का उदय है जो आज कोई भी पात्र मुझे भोजन से पूर्व नहीं मिला। मैं भावना भाता हूँ कि पूरे मध्यलोक में, पूरे मनुष्य लोक में जितनी भी मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविकाएं हैं वो सब क्या सब उनका निरंतराय आहार हो, निरंतराय आहार हो, ऐसी भावना करता है। और भावना करने के बाद फिर अपना भोजन करता है। इसका नाम कहते हैं अतिथि समविभाग। इसको हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं दान देना। पहले आहार दान दे और उसके बाद भोजन करे। इसका नाम अतिथि समविभाग व्रत है। इन शिक्षा व्रतों के धारण करने से हमें क्या लाभ होगा? बहुत लाभ होगा। इन शिक्षा व्रतों के धारण करने से पुरुषों को आगे मुनि बनने की और महिलाओं को आगे आरिका बनने की शिक्षा मिलेगी। इससे क्या होगा, जीवन में या जीवन के अंत में जब समाधि करनी होगी तब अगर ऐसा अवसर आएगा तो आराम से मुनि या आरिका बन सकेंगे। इसलिए ये शिक्षा व्रत कहलाते हैं। सामायिक करने से क्या लाभ होगा, हमें आत्मचिंतन होगा। हम जो रोज गलतियां करते हैं उन अपनी गलतियों का दिग्दर्शन होगा। प्रोस्तोवास करने से उपवास करने का तो बड़ा फल होता है, उपवास करने का आनंद आएगा। भोगो भोग परमाण व्रत में भोगो भोग की सामग्री को संकुचित करने से कितनी मन की इच्छाएं निरोध को प्राप्त होंगी और दान देकर आहार करने से अपना निज और पर का कल्याण होगा।
इस तरह ये शिक्षाव्रत जो हैं ये बड़े कल्याणकारी हैं और हमारे लिए बड़े आवश्यक, मोक्ष मार्ग में बड़े सहायक हैं। इसलिए व्रतों को जब भी धारण करें ना तो 12 व्रतों को धारण करना चाहिए। कुछ गलत कार्य ऐसे हैं जिन्हें हम कभी नहीं करते, लेकिन हम व्रत भी नहीं लेते क्योंकि हमें यह डर हमेशा लगा रहता है कि अगर हमने व्रत ले लिया तो कहीं भूल चूक से यह व्रत टूट ना जाए। क्या हम सही करते हैं? जो उस वस्तु का प्रयोग नहीं करते पर नियम नहीं लेते, इसका मतलब उनका मन अभी कच्चा है। वो सोचे बैठे हैं नियम नहीं लेंगे, कभी ये चीज सामने आ जाएगी और मजबूरी होगी तो इसका प्रयोग कर लेंगे। जिनके मन में ऐसा कच्चापन होता है वो नियम नहीं लेते। हमें नियम लेते समय डरना नहीं चाहिए। किसी अच्छे साधु महाराज के पास जाके उनसे अपनी बात रख के उनसे नियम लेना चाहिए। साधु महाराज को चाहिए वो आपको अच्छी तरह से बता दें कि आपको इस तरह पालन करना है, ये गड़बड़ियाँ, ये गलतियाँ आपसे हो सकती हैं। वो आपको अच्छी तरह समझा दें, आप भी अच्छी तरह समझ लें। अच्छी प्रकार समझकर इन व्रतों को लेना चाहिए। व्रत लेने का महान पुण्यबंध होता है, इसलिए व्रत लेने चाहिए, डरना नहीं चाहिए। व्रत लेने के बाद यदि किसी व्रत में हमसे भूल चूक हो जाए तो फिर हमें क्या करना चाहिए? भूल चूक 2 प्रकार की होती है। एक भूल चूक छोटी होती है, एक बड़ी होती है। छोटी भूल चूक का मतलब होता है, जैसे मान लो मैं अष्टमी को, चतुर्दशी को हरी नहीं खाता। कभी विदेश में जाने का मौका पड़े और कोई बताने टोकने वाला नहीं हो और अगर अष्टमी को मान लो हरी खाने में भूल से आ जाए तो ये छोटा दोष है। जैसे अगर आज अष्टमी के दिन मैंने हरी खा ली तो मैं अब कल हरी बिल्कुल नहीं खाऊंगा, ऐसा नियम ले लेना चाहिए। इस तरह का नियम ले लिया जाता है अगर छोटी कोई दोष हो तो। अगर दोष बड़ा हो जाए तब क्या करें? तब गुरु के पास जाएं। अगर गुरु न मिले तो अपने शहर के जो बड़े विद्वान हों उनके पास जाएं, उन्हें अपना दोष बताएं कि मुझसे ये गलती हो गई है, मुझे क्या प्रायश्चित लेना चाहिए। तो वो जो दोष बताएं वो प्रायश्चित ले लेना चाहिए और उस प्रायश्चित के लेने से वो दोष शुद्ध हो जाता है। लेकिन अगर कभी कोई बड़ा दोष हो तो, जैसे मान लो किसी लेडी ने मेरे बच्चा ना हो इस इच्छा होने के कारण अपना एबॉर्शन करा लिया। एबॉर्शन कराना महान पाप का काम है, महान पाप का काम है। अगर उसने करा लिया, बाद में उसको अपनी गलती महसूस हुई, तब क्या करें? किन्हीं आर्यका माता जी के पास जाएं, किन्हीं आचार्य के पास जाएं, अपना दोष बताएं। वो जो प्रायश्चित दें उस प्रायश्चित को स्वीकार करें। इससे क्या होगा? इससे व्रत पुनः शुद्ध हो जाएगा। व्रत में लगने वाले दोष 4 प्रकार के होते हैं। पहला दोष, जो व्रत आपने लिया है, यदि उस व्रत के संबंध में कभी आपके मन में ये विचार आ जाए, ये व्रत तो मैंने फालतू ले लिया, बड़ा मुश्किल, बड़ा कड़ा व्रत है, नहीं लेना चाहिए था, दोष हो गया, आपके 25 नंबर कट गए। कभी लिए हुए व्रत की आप सामग्री, मान लो आपने नियम ले रखा है मैं आलू नहीं खाऊंगा, और कभी मन चला और आप बाजार से आलू खरीद के ले आए और रसोई में चुपचाप रख दिया। मान लो अभी रखा है, खाया नहीं है, तो आपका दूसरा दोष हो गया। अब तीसरा, आपको मालूम है पत्नी या माँ ये तो आलू बना के देंगी नहीं, आपने क्या किया? जब वो दोनों मंदिर गई आपने चुपचाप खा लिया। बाद में आपने सोचा बहुत गलती हुई, देखो मेरा व्रत भंग हो गया। ये तीसरा दोष हो गया। और चौथा दोष होता है लिए हुए व्रत के बारे में हमने नहीं लिया, टूटे तो टूट जाने दो, हम इस व्रत का पालन नहीं करेंगे, ऐसा होना, इसे कहते हैं व्रत भंग। 4 प्रकार का दोष होते हैं। व्रत लेने वालों को दोष लगते ही रहते हैं। जो मुनि महाराज होते हैं ना, सुबह दोपहर शाम रोज प्रतिक्रमण करते हैं,
कि भगवान हमारे व्रतों में जो दोष लगा हो वो मिथ्या हो, ऐसे रोज करते।